वो पहली बार नहीं गई हिंदुस्तान की बेटी, वो तीसरी बार ओलंपिक में हिंदुस्तान का झंडा लेकर गई। जितने खिलाड़ी गए हैं उससे ज्यादा मोदी सरकार के अधिकारी गए हैं। क्या वो मेडल को गिराने की कोशिश कर रहे थे या मेडल दिलवाने की कोशिश कर रहे थे? तो हिंदुस्तान को तो सिल्वर मेडल रेसलिंग में फिर भी मिल जाता अगर विनेश फोगाट को वो लेकर ही ना जाते। साल 2023 में विनेश फोगाट को, बबीता फोगाट को और कई और पहलवान साथियों को यह कहा गया था कि उनका कैरियर खत्म कर दिया जाएगा। क्या विनेश फोगाट के मेडल से हमारे अपनों को तो दिक्कत नहीं? डिस्क्वालीफाई होने के बाद क्षणों के अंदर सांत्वना का ट्वीट आ जाता है देश के प्रधानमंत्री और देश के बड़े बड़े सत्ताधारी लोगों का। पर आपको कहीं सिल्वर मेडल भी गंवाना था जो वो लड़की जीत गई थी, इसलिए उसे डिस्क्वालीफाई करवाना था। कि क्या विनेश फोगाट के मेडल से दिक्कत तो नहीं थी सत्ताधारी लोगों को? ये वही विनेश फोगाट है जिसको एक कुत्सित षड्यंत्र ने आखिर में हरवाया। जब किसी खिलाड़ी का वेट अगर ज्यादा भी हो जाए तो उसे 1 से 2 घंटा दिया जाएगा। विनेश फोगाट को यह क्यों नहीं दिया गया? जितने खिलाड़ी गए हैं उससे ज्यादा मोदी सरकार के अधिकारी गए हैं। रेसलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया क्या कर रही थी? क्या वो मेडल को गिराने की कोशिश कर रहे थे या मेडल दिलवाने की कोशिश कर रहे थे? इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन क्या कर रही थी उस समय? भारत की स्पोर्ट्स के जो अधिकारी गए हैं वो क्या कर रहे थे? देश के स्पोर्ट्स मंत्री क्या कर रहे थे? ये सवाल तो पूछे जाएंगे ना। आर्टिकल 11 है इंटरनेशनल ओलंपिक एसोसिएशन का, उसमें तो यह भी लिखा है और कोई भी ट्रूप हो, अगर सिर्फ वेट की बात है तो वो पहले वेट खुद करेंगे, फिर वो उसको स्पोर्ट्स एरिना में लेकर जाएंगे। पहले दिन वेट ठीक था। हिंदुस्तान की बेटी विनेश फोगाट ने 1 नहीं 2 नहीं 3 बाउट्स जीते, वेट बिल्कुल ठीक था। अगले दिन सुबह वेट बढ़ कैसे गया? ऐसा क्या जादू हुआ कि 100 ग्राम वजन बढ़ गया? और अगर भारत की स्पोर्ट्स अथॉरिटीज के लोग जो साथ गए हैं सरकारी खर्चे पर स्पोर्ट्स के खिलाड़ियों से भी ज्यादा संख्या में, अगर वो इस मामले में मुस्तैद होते तो रूल तो बिल्कुल साफ कहता है कि अगर कोई खिलाड़ी चाहे तो अपने आप को इंजर्ड घोषित कर सकता है, वो अगले दिन जाए ही ना तो एग्जिस्टिंग मेडल तो मिल ही जाएगा। तो हिंदुस्तान को तो सिल्वर मेडल रेसलिंग में फिर भी मिल जाता अगर विनेश फोगाट को वो लेकर ही ना जाते। तो फिर दिक्कत क्या थी? क्या दिक्कत विनेश फोगाट के मेडल से तो नहीं थी? यह सवाल अपने आप पूछा जाएगा, क्योंकि आंदोलन के समय साल 2023 में विनेश फोगाट को, बबीता फोगाट को और कई और पहलवान साथियों को यह कहा गया था कि उनका कैरियर खत्म कर दिया जाएगा। साथियों, देश इन सवालों का जवाब तो चाहता है और देश यह जानना भी चाहता है कि कौन है वो जिससे विनेश फोगाट की जीत हजम नहीं हो रही थी? कौन है वो जिसने हिंदुस्तान की बेटी विनेश फोगाट की पीठ के अंदर छुरा घोंप दिया? कौन है जिसने बेजा ताकत का इस्तेमाल किया? और किसका चेहरा बचाने की कोशिश हो रही थी? और क्या विनेश फोगाट के मेडल से हमारे अपनों को तो दिक्कत नहीं थी? डिस्क्वालीफाई होने के बाद क्षणों के अंदर सांत्वना का ट्वीट आ जाता है देश के प्रधानमंत्री और देश के बड़े बड़े सत्ताधारी लोगों का। हमें सांत्वना का ट्वीट नहीं चाहिए, विनेश फोगाट से न्याय चाहिए। हिंदुस्तान की सरकार सांत्वना क्यों दे रही है, न्याय क्यों नहीं मांग रही?
रेसलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया एक रहस्यमयी चुप्पी क्यों साधे है? वो रेसलिंग फेडरेशन इंटरनेशनल के दरवाजे क्यों नहीं खटखटा रही? इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन और पूरी भारत सरकार केवल सांत्वना देकर चुप क्यों है? वो इंटरनेशनल ओलंपिक एसोसिएशन का दरवाजा क्यों नहीं खटखटा रही? देश के स्पोर्ट्स मिनिस्टर यहां क्यों बैठे हैं या गुजरात ना चले गए हों, बजाय इसके कि वो पेरिस जाएं? देश के प्रधानमंत्री खुद इंटरवीन क्यों नहीं कर रहे? जो प्रधानमंत्री यूक्रेन का और रूस का युद्ध रुकवा सकते हैं, वो विनेश फोगाट को न्याय क्यों नहीं दिलवा सकते? ये सवाल हैं जो इस देश के लोग पूछना चाहते हैं।